आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जितना भी छात्र छात्राएं क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना भी छात्र छात्राएं क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी छात्र के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सर्कल, जिसे हम लोग सर्कल बोल सकते हैं, इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं और हिंदी में देखा जाए तो उसे हम लोग वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो वृत्त वाला चैप्टर है इसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जो वृत्त वाला चैप्टर आप लोग देख रहे हैं इससे तो आपका एमसीक्यू तो पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को ऐसे ही नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट जितना भी आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है मैं हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताऊंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है ना मैं यहाँ पर बता दूंगा। अगर इन कॉन्सेप्ट को अगर कर लेंगे तो आपके किसी भी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे आप 2 सेकंड में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ को एकदम सीक्वेंस वाइज हम देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्त, और इससे और जितना भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है, एक सर्किल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ से लेकर मान लो मैं यहाँ पर और एक वृत्त बना देता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर मैं और एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, और मान लिया हमने ये बिंदु से इसकी जो दूरी है ये है तिर्जा। ठीक है, ये क्या है? तिर्जा। अगर हम ये दूरी पूरी अगर बता दें, कलर को वो चेंज करके बताएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ से इतना, और ये अगर पूरी बोल दिया जाए तो ये हो जाएगा डी, यानी कि व्यास, यानी कि व्यास। ठीक है, यानी कि व्यास। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है तिर्जा। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है ना। और ये जो आप लोग देख रहे हैं परतें, ये जो है जिसे हम लोग परिधि बोलते हैं, और ये पूरी क्या है? ये एक वृत्त है, तभी हम लोग इसे वृत्त बोल सकते हैं। वृत्त अगर बोलें तो इसका एक निश्चित डिस्टेंस होना चाहिए, एक निश्चित डिस्टेंस मतलब एक निश्चित तिर्जा। ठीक है, और यही क्या कहलाता है? ये जो आप लोग देख रहे हैं यही आपका सर्कल कहलाता है, निश्चित वृत्त। निश्चित आप लोग इसे बोल सकते हैं निश्चित तिर्जा पर स्थित एक, मान लो इस तिर्जा से हम अगर इसको घुमाएंगे तो ये वृत्त ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है। पहला चीज़ है ये आपका, अगर डी से किसे सूचित करते हैं तो व्यास को सूचित करते हैं डी से। अगर तिर्जा बोलें तो तिर्जा को किससे सूचित करते हैं? आर से। ठीक है, और यहाँ पर और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए व्यास और तिर्जा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या संबंध, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट देखेंगे। तो देखिए इसका यहाँ पर दो ठो फॉर्मूला होता है, दो ठो संबंध होता है। ठीक है, दो ठो फॉर्मूला होता है, सबको याद होना चाहिए, सब एकदम याद कर लीजिए, अभी से याद कर लीजिए, हो सके तो अभी से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन दो फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए पहला होता है ब्यास वाला फॉर्मूला, पहला होता है ब्यास वाला फॉर्मूला। तो ब्यास वाला क्या होता है? ब्यास वाला फॉर्मूला में 2 गुना में तिर्जा होता है, 2 गुना में तिर्जा, एकदम हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2 गुना में तिर्जा यानी कि 2r बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में 2 गुना में r। ठीक है, और आपका जो r यानी कि तिर्जा बराबर जो फॉर्मूला होता है, जो तिर्जा बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है d अपॉन में 2। और d मैंने क्या बताया? d से किसे सूचित करे जाते हैं? d से हमने व्यास को सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला ड्राइव यहाँ पर हो गया। पहला व्यास बराबर 2 गुना में तिर्जा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से आपको बनाना है। और एक तो फॉर्मूला होता है तिर्जा का, d अपॉन 2 बोल लीजिए या फिर व्यास अपॉन में 2 बोल लीजिए, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अभी से याद कर लीजिए। और यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलाएं सामने आ रही हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ से जो फॉर्मूलाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूलाएं दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला आता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए जो वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है भाई?
पाई आर स्क्वायर। ये सबको याद रखना है ये सब फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका जो भी एग्जाम है, चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या ड्राइव किया, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वृत्त का परिधि सामने आता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। जहाँ पर पाई आप लोग पता होगा, जिसका मान 22/7 होता है, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया। और आर यानी कि त्रिज्या, ठीक है। अगला देखिए, अगला फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर मैंने बता दिया, पाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। और यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है ये वाला, ठीक है, पाई। लेकिन जो 22/7 है ये आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और एक तो कॉन्सेप्ट आता है जिसे समझा देना चाहूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। तो देखिए, मान लो ये हमारे एक वृत्त है, क्या है, ये हमारे एक वृत्त है, कोई डाउट नहीं है। आप देखो आगे क्या मैं यहाँ पर बताता हूँ प्रोसेस, ठीक है। देखिए, स्पर्श रेखा की सबसे पहले बात करते हैं। तो स्पर्श रेखा जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब टच करके चला जाते हैं। 1 मिनट रुकिए भाई। स्पर्श रेखा क्या होता है, कुछ इस प्रकार से टच करते हुए चला जाते हैं। इस प्रकार से टच, मतलब टच तो नहीं हुआ ना, तो 1 मिनट बता दूं, इस प्रकार से टच करते हुए ये खींची जाती है, ठीक है। टच, सिर्फ और सिर्फ टच होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये जो रेखा खींचे जाएंगे ये स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। और एक वृत्त में एक सर्कल में अनंत क्या खींचा जा सकता है, यहाँ पर एक अनंत जो है स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है, अनंत, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ, अनंत खींचा जा सकता है स्पर्श रेखा, ठीक है। और फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है छेदक रेखा। भाई क्या है, ठीक है, छेदक रेखा क्या होता है। तो कोई भी हमारा वृत्त है, ठीक है, हमारा मान लो वृत्त है, और इसमें छेदक रेखा किसको बोलेंगे, तो ये इस प्रकार से छेद करते हुए चला जाए, तो यही क्या कहलाता है, छेदक रेखा कहलाता है, छेदक रेखा, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए। तो वृत्त से जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जो भी आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया। और कोई भी वृत्त से संबंधित डाउट आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, आपकी चाहे किसी भी तरह के एग्जाम है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कि नहीं, हर एक बोर्ड में होता है, या फिर अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस साल बोर्ड देने वाले हैं अभी, ठीक है, तो तब भी ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को करा दिया मैंने वृत्त चैप्टर का, और बहुत ही जल्द आपके जो भी और चैप्टर हैं, ठीक है, हर एक चीज़ में लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।